मैंने अपनी आंखों से देखा है, जब उनको प्लान दिखाने के लिए मैं शुरुआती दौर में जाता था, मेरे खुद के कजन अकाउंट्स का काम करते हैं, 3 स्टार होटल के अंदर अकाउंटेंट थे। दोस्तों अचानक से कोविड आ गया। जब मैं इस बिजनेस को बताने के लिए उनके पास गया था, तो उन्होंने मेरी बात को इसलिए नहीं सुना क्योंकि उनके पास मेरे से ज्यादा बड़ी डिग्री थी। साबुद्दीन खान मेरे को क्या सिखाएगा। लेकिन दोस्तों अचानक से क्या हुआ, अचानक से कोविड आ गया। थोड़े दिन पहले 2 बच्चों की शादी की थी। कोविड के अंदर जब घर में रहने लगा, होटल वालों ने नौकरी से निकाल दिया। 2 महीने हुए तो कोविड के हालात मेरे को बयान करने की जरूरत नहीं है। कोविड के बारे में शायद हम सब लोगों को पता है कि मेरे भाई बेटा बाप को हाथ नहीं लगा रहा था, बाप बेटा अपने बाप को हाथ नहीं लगा रहा था, परिवार एक दूसरे से बच रहा था। क्या मैं सही एक बॉडी लड़के आते थे, दूसरी बॉडी को लेके जाना, इस तरह के हालात में दोस्तों उस समय के अंदर उसी मेरे भाई को, जिसको मैंने 10 साल पहले आपसे बताया कजिन को, एक फालतू की चीजें हैं, उसने मेरे को ऐसा बोला। दोस्तों अचानक डॉक्टर ने कहा कि इसको चंडीगढ़ लेके जाओ। चंडीगढ़ जब लेके गए वहां पे डॉक्टर भी देखभाल के हाथ लगाते थे, दुनिया भर के टेस्ट। चलो ठीक है, सामने मिलन जी, स्टंट डलेंगे आपको। दोस्तों मैं ये नहीं कहना चाहता, खुदा पे डर के बोलता हूँ कि मैं किसी की मजाक नहीं कर रहा हूँ। इंसान को बहुत सारी चीजों के बारे में सोचना चाहिए। वो इंसान ऐसी नौबत पे आ गया कि उसको चंदा मांगने तक की नौबत आ गई। चंदा मांगने तक की नौबत आ गई। मैं दूसरा केस आपको बताता हूँ। आज अपने माँ बाप, जो बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे, मैं इधर उधर घुमा के आज बात नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट टॉपिक पे रह के आपसे बात करने की कोशिश करूंगा। एक बंदा पानीपत के अंदर अमेरिका की कंपनी में जॉब करता है। 10 साल पहले मैंने उसको आरसी का प्लान दिखाया। उसके माँ बाप ने पेट पे पत्थर रख के इसको पढ़ाया और ड्रीम थे कि मेरा बेटा इंजीनियर बन जाएगा तो मेरे ड्रीम पूरे हो जाएंगे। लेकिन मेरे उसके बीच में डिग्री आ गई, उसके पास बड़ी डिग्री, नहीं समझा। अमेरिका की कंपनी में जॉब करने लगा। और दोस्तों जब अमेरिका में दिन होता था तो इंडिया में रात होती थी, यहाँ पे रात होती तो वहां पे दिन होता है। तो यहाँ पे शाम की ड्यूटी करता था, क्योंकि अमेरिका में वहां पे सुबह होती थी। अमेरिका की कंपनी थी। सारी रात उल्लू की तरह कंप्यूटर में बैठ के काम करता। सारी रात, सुबह 6 बजे उसकी छुट्टी होती, आंखें लाल, और 11-12 बजे तक उसको नींद नहीं आती थी। इतनी देर में दूसरी ड्यूटी का टाइम हो जाता था। 10 साल के बाद जब उसको मिला, उसके माँ बाप से मिलकर, दोस्तों उसके माँ बाप, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जिसके माँ बाप ने अपने पेट पे पत्थर रख के अपने बच्चे को पढ़ाया हो और उसकी सैलरी 35,000 रुपए की हो, तो क्या वो अपने ड्रीम पूरे कर लेगा? अरे माँ बाप की तो छोड़िए, खुदा ना करे कोई छोटी मोटी बीमारी आ जाए तो अपने माँ बाप को संभाल नहीं सकता 30-35,000 रुपए। दोस्तों ऐसे डिग्रियों के कमेंट की मैं बात बता रहा हूँ आपको। हो सकता है यहाँ पे कोई डॉक्टर बैठा हो, कोई इंजीनियर बैठा हो, आपके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी हो, मेरे से ज्यादा समझदार, मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे लोग आप लोगों के बीच में हो सकते हैं। मेरी मिसिज है, उसकी मिसिज, मेरी मिसिज की मासी की लड़की, मासी की लड़की को प्लान दिखाने के लिए गए। मेरी बात इसलिए नहीं सुनी क्योंकि कैट उसने कर रखा है, वकालत उसने कर रखी है, पीएचडी उसने कर रखी है, दुनिया भर की डिग्रियां। जब तक डिग्रियां करते रही तो उसकी उम्र होगी 36, 37, 38 साल की। लेकिन दोस्तों जब उम्र ज्यादा होगी तो फिर रिश्ते आने बंद हो गए, शादी भी नहीं, क्योंकि 38 साल की उम्र होगी, लोगों ने रिश्ता लेना बंद कर दिया। आज दोस्तों मैं वो बजाज अलायंस के कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पे काम करती हूँ, 40,000 रुपए की तनख्वाह मिलती है। भाई साहब जिंदगी में करो या ना करो एक अलग मैटर है, लेकिन सीखने की कोशिश करो। दुनिया बदल रही है, दुनिया बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। क्या करेंगे? दुनिया बड़ी तेजी के साथ। मेरे को बिजनेस के माध्यम से हिंदुस्तान में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का जाने का मौका मिला, पूरे देश में। दोस्तों पूरे हिंदुस्तान में नहीं, मैं बहुत सारी कंट्रियों में गया, आउट ऑफ कंट्रियों में जाने का मेरे को मौका मिला। मैंने दुनिया को देखा है, मैंने गरीबी क्या होती है बड़े नजदीक से मैंने देखा है, और अमीरी के सोचने क्या होता है, सारी चीजें आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा आपको। तैयार है सभी लोग? मेरी वीडियो आप लोगों ने देखी है, इसलिए नहीं दिखाई कि आप लोग मेरी तारीफ करें, इसलिए दिखाई कि उसको बताने के लिए मेरे को 1 घंटा लगता है। जिस बैकग्राउंड से मैं निकल के आया हूं, मेरे एक 80-90 साल पहले की बात है। मेरे दादाजी को मैंने नहीं देखा। मेरे दादाजी मिस्त्री का काम करते थे, जो खेती बाड़ी के औजार बनते हैं वो बनाते थे। तो हमारा गांव है हरियाणा में, डिस्ट्रिक्ट करनाल में।